हेलो एवरीवन, कैसे हैं और स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज का जो कि आप देख रहे होंगे, हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में हम ये एक चैप्टर है हमारा, ब्लूम टेक्सोनोमी एंड डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट, आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि आपको क्वेश्चंस तब समझ में आएगा जब इसका पीवाईक्यू लगाएंगे। बिगनर जो है, न्यू स्टूडेंट है, प्लीज परेशान मत होइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि ये क्या है, होता है, कैसे होता है, ये आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि एक दो मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स कहाँ से बनाएं और कैसे तैयार करें। तो जो अभी आप लोगों को दिया जा रहा है बस उसको पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। आपको जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे तब उसको समझ में आएगा। ठीक है, जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप पढ़ते रहिए और बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी टाइप का वीडियोज वगैरह सब लेकर आऊंगी और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, प्लस मैं पीवाईक्यू भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी। बस जैसे ये चैप्टर, जैसे ये यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद मैं इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू कराना स्टार्ट कर दूंगी। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में। तो आ जाते हैं, कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। क्या है ब्लूम का वर्गीकरण, क्या होता है। 1956 में जो है बेंजामिन ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस रूपरेखा में अधिगम जो के 3 प्रमुख क्षेत्र बताए गए थे। ठीक है, कौन कौन से वो क्षेत्र थे। वो क्षेत्र आपके संज्ञानात्मक हो गए, भावनात्मक और मनोदैहिक हो गए। ये 3 क्षेत्र उन्होंने किसने, ब्लूम जो थे और जो उनके सहयोगी थे उन्होंने ये बताया था। ठीक है, जो अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो अधिगम है, ये जो विभिन्न उनके प्रक्रिया है उसका क्या करते हैं, पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ब्लूम ने इस प्रत्येक क्षेत्रों को एक पदानुक्रमात्मक संरचना प्रदान की है, जिसमें अधिगम के स्तर क्रमशः निम्न से उच्च की ओर बढ़ते जाते हैं। साधारण ज्ञान स्मरण से लेकर आलोचनात्मक चिंतन, मूल्यांकन और निर्माण और कौशल प्रदर्शन तक ये चलती जाती है प्रक्रिया। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर ये बोला है कि अधिगम की प्रक्रिया ये क्या क्या है। तो ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो स्तर की बात की है, तो यहाँ पर जो स्तर है यानी कि निम्न से उच्च की, यानी कि जो नीचे से, आपने अपने घरों में सीढ़ियां देखी होंगी, स्टेयर देखी होंगी कि वो 1 2 3 4 करके आप क्या एक टेरेस पे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जब आप एक छोटे मतलब जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, या कह सकते हैं कि जब वो बॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे उनकी क्या मनोदशा होती है, क्या लर्निंग होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में लेकर। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर। इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के 3 क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से, जैसे हम यहाँ पर अभी देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखिए संज्ञानात्मक हमने पढ़ा, भावनात्मक पढ़ा और मनोदैहिक पढ़ा। ये इनके क्या थे, क्षेत्र थे 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक का वर्गीकरण यानी कि एक एक का पॉइंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या वर्गीकरण किया है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ये किसके लिए था, नॉलेज एंड थिंकिंग को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। यह क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं, ज्ञान और आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, ब्लूम्स के कितने 6 लेवल पर इन्होंने इसको क्या किया है, रिवाइज किया है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इनका क्या आ जाता है, रिमेम्बर हो गया, स्मरण करना हो गया, अंडरस्टैंड है समझना, अप्लाई योग्य करना, प्रयोग करना। ठीक है,
एनालाइज विश्लेषण करना, इवेलुएट मूल्यांकन करना, क्रिएट यानी कि सृजन करना। अब इसको इन्होंने किस तरीके से, यहाँ पर जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है, पहला जो हमारी सीढ़ी होगी वो क्या होगी, स्मरण होगी ना, कि हम रिमेम्बर है, हम उसे स्मरण करेंगे कि क्या चीजें। मान लीजिए आप कोई काम ही करना, कोई आप कोई टॉपिक है आपको दिया गया है, ठीक है, या टॉपिक को भी छोड़ दीजिए, आप को भूख लग गई है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर बताऊंगी। आपको भूख लग गई है तो आप क्या सोचेंगे, पहले उसको सोचेंगे ना कि अब तो मुझे भूख लगी है, मैं क्या चीज बनाऊं। तो आप उस काम को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, स्मरण यानी कि उसको चीजें, तो वहां पे क्या है, स्मरण करना। फिर आपको समझ में यानी समझना, अंडरस्टैंड करना कि अच्छा मुझे यही चीज बनानी है, ठीक है, इसमें ये किस तरीके से, किस प्रक्रिया से बनती है, ये क्या है, समझना यानी अंडरस्टैंड करना। प्रयोग यानी कि जब आप उसे अप्लाई कर देते हैं, जब आप उसे बनाने जाते हैं उस रेसिपी को, तो वो क्या है, अप्लाई करना हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एनालाइज यानी कि विश्लेषण करना। अब उसमें आप ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपने उसमें एड ऑन किया है, क्या क्या चीजें उसको उसमें डाला है, ठीक है, वो सारी चीजें। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब वो तैयार हो रहा है तो इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें हमें दिखानी है। सृजन करना, क्रिएट करना यानी कि आपने उस चीज को एक अच्छे से उसे क्या किया है, बना दिया है, ठीक है, और उसे आप प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको इजी वे में मैंने समझाया है, स्पेशली वो बिगनर के लिए, जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनको है। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जांपल होना चाहिए, या XYZ जो भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसका भी सलूशन दूंगी। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स अपनी बता रहा है, मैं वीडियो के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, स्पेशली उनसे मैं बात भी कर रही हूँ मैसेज पे। तो प्लीज मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें या व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप चैनल भी मेरा वहां पर अपलोड है। उसकी लिंक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे, जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे वहां पे सारी चीजें पेस्ट की गई है, तो आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी एजुकेशन, तो वहां पे मैं हर एक टाइम अवेलेबल रहूंगी, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हैं, वो आप मुझे वहां पे शेयर कर सकते हैं, मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, रिमेम्बर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, अप्लाई हो गई, एनालाइज हो गया, इवेलुएट हो गया, क्रिएट हो गया, पैराग्राफ हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये आपके इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्या है, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक क्षेत्र। इसमें क्या है, एटीट्यूड और वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या जिसपे स्पेशली काम करना होता है वो चीजें यहाँ पर करनी होती है। ये क्षेत्र भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों से संबंधित होता है, ठीक है। इनके लेवल कौन कौन से हैं, इनकी है रिसीविंग यानी कि स्वीकार करना, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया देना, ठीक है, मूल्यांकन करना या महत्व देना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, संगठित करना हो गया, चरित्र निर्माण हो गया। जब आप कोई भी चीज को आप जब समझाते हैं, जैसे बच्चा है, जब आप उसे चीजें समझा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को वो कितना कैच कर पा रहा है, कितना वो मतलब अपने अंदर एड ऑन कर पा रहा है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का या उस क्रिया का कितना वो प्रतिक्रिया कर दे पा रहा है, मतलब वो कितना उस पर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, जो भी चीजें आप उसे डिलीवर कर रहे हैं वो कितना आपको बता पा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आप उसे कितना आप चीजें समझ पा रहे हैं, ये चीजें हो गई। उसके बाद क्या है, मूल्यांकन करना। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि ये भाई आपका कंटेंट है, आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चंस फंसने हैं, अदरवाइज कहीं से नहीं आने हैं। मेरा काम था, मैंने दे दिया, ठीक है, लेकिन अब आपका है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी है XYZ, उस पर आप प्रतिक्रिया देते हैं, उसका मूल्यांकन पूरी तरीके से करते हैं। देन क्या है, संगठित करना यानी कि उसको क्या है, कलेक्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजिंग वे में उसको रखते हैं।
फिर यहाँ पे है चरित्र निर्माण, यानी कि उसका आप क्या करते हैं, ये आपका जो है एक चरित्र निर्माण है। ठीक है, चलिए ये आपको जितने टॉपिक में पढ़ा रही हूँ ये मुझे पता है कि आपको ऐसी चीजें नहीं समझ में आएंगी, मुझे भी नहीं समझ में आई थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब मुझे ये सारी चीजें समझ में आई थी। अच्छा, इसका मतलब ये चीजें थी, तो वो चीजें मैंने फेस की हैं, इसीलिए शायद मैं आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली समझ पाती हूँ कि आपको क्या और किस टाइम पे किस चीज की नीड है। ठीक है, आई होप कि इसी टॉपिक के बाद ही मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊं और बताऊं कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कोरिलेट कर सकेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या है, मनोसामकी क्षेत्र देख लेते हैं क्या इनका है। ठीक है, यह क्षेत्र शारीरिक कौशल समन्वय और मोटर गतिविधियों से जुड़ा है। ठीक है, अब इनके जो लेवल हैं वो देख लेते हैं। इनके 5 लेवल हैं। अनुकरण, नियंत्रण या संचालन कह सकते हैं, सटीकता, समवंती प्रदर्शन या स्वाभाविकता, ये इनके क्या है, ये लेवल हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, जो हमारा रिसीव्ड टेक्सोनॉमी है, यानी संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001 में क्या क्या हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 2001 में ब्लूम के एक मूल सहयोगी और शिक्षाविदों की एक टीम ने, ठीक है, एक टीम थी उनकी, उन्होंने ब्लूम वर्गीकरण का एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया। इस अध्ययन रूपरेखा में 1956 की मूल संरचना के संज्ञानात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें संज्ञाओं से हटकर क्रियात्मक क्रियाओं पर जोर दिया गया। जो हमारा पहले संज्ञात्मक क्रिया थी उसको हटाकर और यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्रियात्मक क्रियाओं पर जोर दिया गया, ताकि अधिगम जो है, जो लर्नर है, ठीक है, को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में समझा जा सके। ठीक है, अधिगम को संशोधित वर्गीकरण के 6 स्तर हैं। अभी जो ऊपर मैंने 6 स्तर दिखाए थे। ठीक है, स्मरण करना, ये यहाँ पे आ गया, स्मरण करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। इसमें विशेष रूप से सृजन को सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है। जो हमारा क्रिएटिंग है, यानी कि जो क्रिएटर था, क्रिएट करते थे, उसको क्या है, उन्होंने सबसे ऊपर टॉप पर रखा हुआ है। ठीक है, जिसने मूल मॉडल के संश्लेषण को प्रतिस्थापित किया, जिससे आधुनिक शिक्षा में क्या है, नवाचार और रचनात्मक के महत्व को रेखांकित किया जा सके। ठीक है, ये आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्या चीजें हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको इस पे PYQ सॉल्व कराऊंगी, तभी आप लोगों को थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ और मुझे एड ऑन करना चाहिए, कुछ और चीजें आपको बताना चाहिए, तो प्लीज उससे भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।